गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे W.B. यीट्स की पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। लेकिन पोएम को रीड करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द पोइट। और इसके पोइट हैं W.B. यीट्स। पूरा नाम है विलियम बटलर यीट्स एंड ही इज़ बॉर्न 13th June 1865 and died in 28th January 1939. He was an Anglo-Irish poet and dramatist. He studied poetry in his youth and was fascinated by Irish legend, occultism and mysticism. He is famous for raising the ghosts. Yeats was an average student at school, but he emerged to be one of the greatest poets of English literature. He was one of the pivotal figures of 20th century literature and was born and educated in Dublin. तो यहाँ तक तो हमें पढ़ने से ये समझ आता है कि वो एंग्लो इरिश पोइट है और ड्रामेटिस्ट भी है। ड्रामेटिस्ट यानी जो ड्रामास लिखते हैं, और उनकी जो पोइट्री है वो धीरे धीरे डेवलप हुई है। यूथ में ही उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू की थी और उनको सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर किया है वो आयरिश लेजेंड्स हैं, ऑकल्टिज़म है और मिस्टिसिज्म है। लेजेंड्स क्या होते हैं? लेजेंड्स होते हैं बहुत ही मशहूर स्टोरीज़ या फिर हीरोज़ जिनके बारे में बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ फेमस होती हैं और लोग उनको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उसको लेजेंड्स बोलते हैं। ऑकल्टिज़म होता है हमारा बिलीव इन सुपर नेचुरल बींग्स, घोस्ट्स में या स्पिरिट्स में जो हम विश्वास करते हैं, या साइंस में विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअल साइंस में या कुछ ऐसी चीज़ों में, तो उसको हम ऑकल्टिज़म कहते हैं। और मिस्टिसिज्म होता है व्हेन यू फील कि यू कैन कनेक्ट टू गॉड बाय मीन्स ऑफ certain things like doing some rituals or following some different paths like following yoga, meditation or something else, or doing some sacrifices। तो उस सब को हम मिस्टिसिज्म कहते हैं। तो यानी कि उनका विश्वास जो था वो सुपर नेचुरल थिंग्स में, घोस्ट में या फॉरबिडन एक्टिविटीज़ जो होती हैं रिलीजन में, उनमें बहुत ज़्यादा था। तो उनकी पोइट्री भी जो है इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। ठीक है, तो वो इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही फेमस लेजेंड है। बहुत सारी पोएम्स की कलेक्शंस हैं उनकी, और उनको हम एक लिटरेरी फिगर भी कह सकते हैं जिन्होंने क्या किया, आयरिश की जो लिटरेरी वर्ल्ड था उसमें लिटरेरी को बहुत ज़्यादा, लिटरेचर को बहुत ज़्यादा रिवाइव करने में हेल्प की। और उनका जो था, जो ग्रुप था उसमें 3 लोग थे एंड देवर, कौन कौन थे, या उसमें एक थी लेडी ग्रिगोरी एंड एडविन मार्टिन। तो इन तीनों ने मिलके लिटरली क्लब की फाउंडेशन की थी जिसको हम एबी थिएटर बोलते हैं। तो अगर हम कहें तो ही वॉज वन ऑफ द पाइवटल फिगर्स इन 20th century literature and born and educated in Dublin, and he was the driving force behind the revival of English literature। तो यानी कि उनका बहुत ज़्यादा योगदान जो है इंग्लिश आयरिश लिटरेचर को रिवाइव करने में था, यानी जो लिटरेचर पहले से लिखा हुआ था उसको फिर से री इन्वेंट करने में था। तो एंड ही वॉज सर्व्ड एज द चीफ ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स। तो उन जो एबी थिएटर का जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसमें वो चीफ रहे थे स्टार्टिंग के ईयर्स में। ठीक है, इन 1923 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। यीट्स इज जनरली कंसिडर्ड वन ऑफ द फ्यू राइटर्स हुज ग्रेटेस्ट वर्क्स आर कंप्लीटेड आफ्टर बीइंग अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। यानी नोबेल प्राइज मिलने के बाद जो उनके वर्क्स जो पब्लिश हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और जाने जाते हैं। उनमें से कुछ हैं द टॉवर जो उन्होंने 1928 में कंप्लीट किया, द वाइनिंग स्टार 1929, एंड ही वॉज ऑल्सो अ पायनियर इन मॉडर्न पोइट्री। तो मॉडर्न पोइट्री को भी हम डिफरेंट क्लासिक्स में या ट्रेडिशनल पोइट्री, मॉडर्न पोइट्री में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मॉडर्न पोइट्री जो है उसके एक पायनियर हैं। तो उनकी जो पोइट्री जो आपके सिलेबस में पोएम है या जो इसका नाम है व्हेन यू आर ओल्ड, तो ये जो है वो उनकी अर्ली पोएम्स में से है। और ये जो है इस पोएम को, जो पोइट्री कलेक्शन है उनकी, द रोज़ में से लिया गया है। ये यानी कि पोइट्री कलेक्शन द रोज़ का में से एक पोएम है सिर्फ।
जो उसमें उन्होंने अपनी बिलेवेड को डेडिकेट की है, उनके लिए उन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी थी और उसका नाम है मॉड गॉन। तो मॉड गॉन के लिए भी उन्होंने बहुत, शी इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग सो मैनी पोइट्री। तो क्या है वो, क्या है उनकी उसके साथ रिलेशनशिप कैसा था। तो यीट्स जो थे, ही वॉज मैडली इन लव विद मॉड गॉन, जो कौन थी, एक आयरिश रेवोल्यूशनरी फिगर थी, हु नेवर रिस्पॉन्डेड टू हिज लव, लेकिन उन्होंने उनके लव को कभी भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। यीट्स अनरिक्विटेड लव फाइंड्स एक्सप्रेशन इन मैनी ऑफ हिज इंटेंसली इमोशनल पोएम्स। लेकिन यीट्स का जो लव था मॉड गॉन के लिए, उसका एक्सप्रेशन जो है वो बहुत सारी पोएम्स में जो है वो हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी पोएम्स हैं जिसमें यीट्स ने जो है मॉड गॉन की ब्यूटी को लेकर या उन अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए जो लिखी हुई है। और ये जो व्हेन यू आर ओल्ड है, ये भी पोएम जो है वो उन्होंने मॉड गॉन को ही एड्रेस की है। तो ये क्या है, दिस पोएम इज एड्रेस्ड टू मॉड गॉन। द पोएट टेल्स हर दैट वन डे शी विल बिकेम ओल्ड एंड इनफर्म, that she will lose the soft look of her eyes, and then her hair will turn grey. She will then sit by the fireplace, nodding and drowsy. Let her that time think of many men who used to admire her and seek her, some with genuine sentiment and others with a short-lived selfish pattern. तो यानी कि ये पोएम जो है उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जब आप यंग हो, ब्यूटीफुल हो, आपकी स्किन टाइट है, आपकी आईज में ग्लो है, योर फेस इज़ वेरी ब्राइट, तो देयर आर सो मैनी पर्सन्स और पीपल हु लव यू, बट ऑल दीज थिंग्स आर गॉन विथ टाइम, एंड एट दैट टाइम देयर विल बी नो वन देयर टू एडमायर यू। और वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपको जेन्युइनली लव करते होंगे, बट बहुत सारे ऐसे होंगे जो सिर्फ शॉर्ट लिव एग्रीमेंट में ही आपके साथ हैं। तो वो कहता है कि शी विल देन रिमेंबर दैट देयर वॉज, तब वो ओल्ड हो जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, तब वो कहीं फायर प्लेस के पास बैठ के आराम से सोच रही होंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारा क्राउड था लोगों का, उनके लवर्स का, जो उनके यूथ के टाइम पे जो थे वो उनके पास थे, बट एट दिस टाइम देयर इज नो वन। और उस टाइम पे जब वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, कोई भी उनके पास नहीं है और सारे जो है वहाँ से चले गए हैं। उस टाइम पे पोइट का जो लव है, यानी यीट्स का जो लव है, वही कांस्टेंट होगा और वही वहाँ पे होगा, बिकॉज उनका लव जो है दैट इज ऑन स्पिरिचुअल बेसिस है। वो उनसे ट्रूली लव करते हैं, वो उनकी फिजिकल ब्यूटी को नहीं, उनके हार्ट एंड सोल को जो है वो पसंद करते हैं। दैट इज़ वाई ही इज़ लविंग हिम। तो हम इसका टेक्स्ट देख लेते हैं, क्या लाइंस क्या है। तो लाइंस में है, व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप एंड नॉटिंग बाय द फायर, टेक डाउन दिस बुक। तो ये किताब जो है वो आप ले लेना, एंड नॉडिंग बाय द फायर, टेक डाउन दिस बुक and slowly read and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadow deep, and love the sorrow of your changing face, and bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead, and hide face amid a crowd of स्टार्स। तो ये जो है पोएम, ये बस इतनी सी ही पोएम है जो उन्होंने अपने बिलवड को लिखी है। तो उन्होंने ये जो पोएम है, इसमें हम देखेंगे कि बहुत ही एक्विजिट टचिंग पोएम है, जिसमें वो अपना जो अपने फ्लर्टिंग नेचर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये एक रोमांटिक कैरेक्टर की पोएम है। रोमांटिक होती है वो पोएम जिसमें ड्रीमिंग हो, मेलंकनी हो, मेलोडी हो थोड़ी सी, तो यानी थोड़ा सा सॉरोनेस हो, थोड़ा सा सॉफ्ट टच हो, थोड़ी सी फीलिंग्स हो। तो ऐसी पोएम्स को हम रोमांटिक पोएम्स बोलते हैं।
तो इसमें क्या है कि यीट्स जो है ये उनकी अर्ली पोइट्री का ही एक पार्ट है, क्योंकि उस टाइप पे वो रोमांटिक पोइट्री लिखते थे, और ये उनका ये भी पोएम जो है अर्ली पार्ट में से ही है, उनकी अर्ली राइटिंग में से ही है। तो इसमें हमें यीट्स का जो लिरिकल पार्ट है उसको देखने में बड़ा मिलेगा कि कैसे वो लिखते थे। कि देखो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि लव को कैसे एक्सप्रेस किया है। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू। द पोएम जो है इसमें डिक्शन जो है, डिक्शन होता है जो इसमें वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसको हम डिक्शन बोलते हैं, वो बड़ा अलग सा है। उसमें देखो जैसे द सॉफ्ट लुक ऑफ योर आईज हैड वंस, तो सॉफ्ट लुक्स यानी द ब्यूटीफुल लुक्स, है ना, वो डिक्शन यानी चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो ये डिक्शन आप देखिए, चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे है, बड़े ही रोमांटिक टाइप के हम। द सॉफ्ट लुक ऑफ योर आइज हैड वंस। उसके बाद है अब मेलंकली है यानी दुख है, द सॉरो ऑफ योर चेंजिंग फेस। तो फेस जो है वो चेंज हो रहा है, यानी फ्रॉम यूथ से ओल्ड एज में आ रहे हैं, तो उसमें एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, फेशियल फीचर्स चेंज हो रहे हैं, रिंकल्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सैडनेस बता रही हैं, ठीक है। तो सैडनेस जो है वो भी इसमें है, तो इसलिए ये एक रोमांटिक पोएम है जिसमें क्या है, पहले तो लव, फीलिंग ऑफ लव को डिस्क्राइब किया है एक लाइन में, सिर्फ एक ही लाइन में। दूसरी लाइन में क्या है, सॉरो को भी बता दिया है। देखो डिक्शन जो है वो बहुत ही एग्जैक्ट एंड परफेक्ट है। उसके बाद हाउ लव फ्लेड, यानी एज द टाइम पासिस लव वैनिशेस, ठीक है। व्हेन अ पर्सन ग्रो फ्रॉम यंग टू ओल्ड लव ऑटोमेटिकली फ्लाइज अवे, ठीक है, एंड हाइड हिज फेड अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स। और फेस जो है वो अपने आप को कहाँ छुपा लेता है, स्टार्स के क्लाउड में, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब ओल्ड हो गए, तो उनमें आप भी एक चले जाते हो। तो स्टार है बट नाउ द स्टार इज हाइडिंग इन अ क्राउड। तो दीज आर, तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, दीज लाइन्स आर द वेरी पोएटिक लाइन्स। तो ये पोएटिक लाइन्स हमें उनको बताती हैं कि उनका रोमांटिक करेक्टर जो राइटिंग का जो उनका एक लिखने का तरीका है रोमांटिक राइटिंग का, ये उसकी एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। और बाद में जो लाइन्स यूज़ होती हैं जैसे पिलग्रिम सोल, तो ये बहुत ही अलग सी चीज़ है जो बाकी पोएम्स में देखने को नहीं मिलती है। तो पिलग्रिम सोल्स में बताया जाता है कि हाउ इमोशनली एंड इंटेंसली ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर, दैट हाउ मच ही लव हर। तो ही इज़ नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर बिकॉज शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ intelligent, she is a legend or she is a revolutionary legend, activist, but the only aspect of her life which the poet loves is the pilgrim soul which lies in her heart। तो उसके दिल में जो पिलग्रिम सोल है, जो साफ सोल है, जो इस अर्थ पे आई है पिलग्रिमेज के लिए, उसको जो है पोएट जो है वो पसंद करता है। तो ठीक है, अब आज हम सिर्फ पोएम अबाउट द राइटर पोएट हमने किया है, उसके बाद पोएम की लाइंस देखी हैं। हमारे पास सिर्फ मेरे ख्याल से 12-14 हाँ 10 से 12 लाइंस ही हैं इस पोएम में, ज़्यादा नहीं है। तो अब हम अगली वीडियो में इसको अच्छे से लाइन टू लाइन इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे और इसके जो इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस होंगे जो यूज़ किए गए हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको हम करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ।